हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम स्कूल चलो अभियान के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्कूल चलो अभियान क्यों चलाया गया था, क्या इसके उद्देश्य थे और सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो 2016 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल चलो अभियान कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाया गया। ठीक है, तो स्कूल चलो अभियान क्यों चलाया गया और किस क्लास तक के लिए चलाया गया था? तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे थे उनको विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाया गया था। इसमें जुलूस निकाले गए थे व पोस्टर लगाए गए थे। ठीक है, काफ़ी सारे जुलूस निकाले गए थे, रैलियाँ वगैरह जो होती हैं वो बच्चों के साथ निकाली गई थी। ठीक है, पोस्टर चलाए गए थे स्कूल चलो अभियान को लेकर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, कि जो SC ST, ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या किया गया? स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई उनके लिए। जुलाई सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जुलाई सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जो सरकार थी इसने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखना इसकी जो डेट है कई जगह कन्फ्यूजिंग है, कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इंटरनेट पे भी आप देखेंगे तो थोड़ी अलग देखने को मिल सकती है। कहीं 2004 लिखा हुआ है, कहीं पे 2002 लिखा है, कहीं 2006 लिखा है। ठीक है, तो काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वैसे स्टार्टिंग जिसकी जब हुई थी तब 2000 में ही हुई थी, सन 2000 में। ठीक है, पर ये कई बार स्टार्ट किया गया इसलिए इसकी डेट अलग अलग देखने को मिलती है। तो सन 2000 में जब इसकी शुरुआत हुई उसके बाद वर्ष 2004 से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया। ठीक है, पहले सारे जिलों में संचालित नहीं किया गया था सन 2000 से, लेकिन सन 2004 से उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सभी में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कूल चलो अभियान के बारे में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 2016 में, 19 में। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसे देख लेते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या थे, क्या उद्देश्य से खोले गए, कब खोले गए, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रारंभ किया। यह आवासीय विद्यालय है जो विशेषकर शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए थे। तो सबसे पहली बात याद रखना कि ये कब चालू किए गए? तो जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रारंभ किया। ठीक है, स्टार्ट किया था। और ये एक आवासीय विद्यालय, आवासीय से मतलब जहाँ बच्चे रुककर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यह एक आवासीय विद्यालय जो विशेषकर किसके लिए चलाया गया? तो शिक्षा से वंचित जो लड़कियाँ थीं, ठीक है, जो बालिकाएँ थीं, उनके लिए स्टार्ट किया गया था, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। ठीक है, रोज़ उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जा सकता, तो उनके लिए जो शिक्षा से वंचित लड़कियाँ, उनके लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 750 आवासीय विद्यालयों को खोला गया। मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत कितने आवासीय विद्यालय खोले गए थे? तो 750 विद्यालयों को खोला गया था। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है इसके। तो पहला उद्देश्य है कि दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक उत्पन्न करना। ठीक है, जागरूकता उत्पन्न करना, मतलब जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर दूर दूर तक विद्यालयों का नामो निशान नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पिछड़े लोग रहते हैं, वो पढ़ाई के लिए इतने जागरूक नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या है कि जो बालिका शिक्षा है, जो लड़कियों की शिक्षा है, उसके प्रति उन्हें जागरूकता उत्पन्न करनी थी, इसलिए उन क्षेत्रों में ये खोले गए। दूसरा था कि गरीब एवं पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं थीं उनको निःशुल्क शिक्षा देना इसका उद्देश्य था, कि बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देनी है ना। ठीक है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग की हैं लड़कियाँ, ठीक है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। तीसरा कि बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना। ठीक है, जो लड़कों को ऊपर मानते हैं, लड़कियों को नीचे मानते हैं, ठीक है, तो समान व्यवहार नहीं करते, उन दोनों को एक जैसी दृष्टि से नहीं देखते, तो उनके प्रति समदृष्टि विकसित करना, कि ताकि वो एक नज़र से देख सके कि लड़कियां भी उतनी काबिल हैं जितने लड़के हैं। फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, कि शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, एक ही जगह पर सारी चीज़ें फैसिलिटी उन्हें लड़कियों को देना। ठीक है, उन्हें सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें थी, ये सारे उद्देश्य थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के। अब हम पढ़ेंगे ECCE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है कि ECCE क्या है। ठीक है, इसकी जो हिंदी में अगर फुल फॉर्म देखें तो है आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना। ठीक है, हिंदी में आप ऐसा छोड़िए, इंग्लिश में याद रखना ECCE की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा, मतलब इसमें शिक्षा की बात करें, जो आंगनवाड़ी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आपने पता कि कक्षा 1 से प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा, वो स्टार्ट होती है 1 से 5 तक, लेकिन इससे पहले जो शिक्षा स्टार्ट होती है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, कक्षा 1 से पहले भी कुछ क्लासेस चलती हैं बच्चों की, जिसमें स्कूल आना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनका धीरे धीरे स्कूल में मन लगने लग जाए, उन्हें गिनतियाँ हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सिखाई जाती हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, नाम से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से जो पूर्व की शिक्षा होती है उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था।
क्या फुल फॉर्म है? ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में तो आरंभिक बालकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में जान लेते क्या है। यह मुख्यतः शिशु शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभ में शिशुओं की शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा, नर्सरी शिक्षा, आंगनवाड़ी शिक्षा आदि नाम से जानते थे। 2 अक्टूबर 1975 को ECCE का गठन किया गया, जिसमें 2.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब इसमें हमने कितने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, मतलब किस एज के बच्चों की? तो 2.5-3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी ECC प्रोग्राम के अंतर्गत। आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, तो उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को तो फ्री में शिक्षा मिल ही रही, लेकिन इसमें हमने क्या किया ECC के प्रोग्राम के अंतर्गत, इसमें हमने 2.5-3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं और 6 साल तक जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है। ठीक है, मतलब 3 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई थी। इस शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? तो शिशु शिक्षा के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा, नर्सरी शिक्षा, आंगनवाड़ी शिक्षा, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो ECC प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ताकि वो जब तक वो विद्यालय में आए या प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें तब तक इतना वो जान जाए कि हाँ गिनती क्या होती है, पहाड़े क्या होती है, कुछ चीज़ें उन्हें सिखा दें। ठीक है, और स्कूल आना वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर सीधे आप कक्षा 1 से भेजते हैं तो बच्चों का मन नहीं लगता वहाँ पर। ठीक है, वो उस परिस्थितियों में नहीं ढल पाते, तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इस वीडियो में यही 3 टॉपिक थे। इन 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लें, समझ जाएं कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2000 में चलाया था और 2004 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, संचालित किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे थे उन्हें आकर्षित करने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, इसमें जुलूस निकाले जाते थे, पोस्टर चलाए जाते थे। अभी भी स्कूल चलो अभियान चलाया गया 2022 में, वो स्कूल चलो अभियान 2.0 था। ठीक है, जो आपका श्रावस्ती में चलाया गया था, योगी जी ने चलाया था। तो काफ़ी चीज़ें याद रख लेना, कई डेट हैं, कई बार इसे चालू किया गया था, इसलिए हर जगह डेट अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तो हमने स्कूल चलो अभियान के बारे में जान लिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में जान लिया कि वो आवासीय विद्यालय था, जो लड़कियां थी जो वंचित थी शिक्षा से, उनके लिए आवासीय विद्यालय खोले गए थे। 750 आवासीय विद्यालय खोले गए थे इसके अंतर्गत। ठीक है, और तीसरा ECCE प्रोग्राम। ठीक है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसे भी याद रखना कि ये बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की एज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।